देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। ठीक है, तीनों प्लेन को मैंने क्या किया, यहाँ से शो करा लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा, हाइड भी इसी से होता है और शो भी इसी से हो जाएगा, और ये वाला भी शो करा दिया। अब क्या करना है, स्केच लेना है और कौन से प्लेन पे काम करना है तो सिलेक्ट करो। स्केचर के अंदर आ जाएंगे। स्केच में आने के बाद यहाँ से ये लाइन बता दिया सर ने। अब यहाँ पे ये जाएंगे, ये यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट में क्या है, ये इस टाइप की शेप रेडीमेड बनी बनाई यहाँ पे आ जाएगी। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको सॉल्ववर्क्स और कैटिया दो में मिलेगा। ऐसे ही बना हुआ है, सेम ऐसे ही यहाँ पे आ गया। देखो देखोगे ना ध्यान से, 1 2 3 भी लिखा हुआ है, तो 1 मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ऊपर हो गया। तो सेम ऐसी ही शेप आपको बनी हुई मिल जाएगी। इसी शेप को बनाने का एक और तरीका है ये वाला। यहाँ से लिया क्लिक, सेंटर, फिर दूसरा पॉइंट और फिर ये तीसरा पॉइंट। अभी मैंने सेंटर से स्टार्ट करके यहाँ पे गया हूँ, जबकि पहले वाले में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गए थे। ठीक है, और शेप कैसी भी बनी हो कोई बात नहीं, डायमेंशन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर ये लेते हैं, ये वाला है हमारे पास 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो लिया पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो ये देखो आर्क ही दिख रहा है, तो पहले आर्क ही बनेगी, फिर आप इसे बाहर की तरफ ले जाओगे तो ये स्लॉट आ जाएगा बन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट। तो जैसा आर्क सेंटर से लिया था कि सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए, आर्क यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आनी चाहिए, और कितना बड़ा या छोटा ये सब माउस के ऊपर, या माउस को मूव करोगे ना तो अपने आप दिखाई देता रहेगा कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है। ठीक, कैंसिल। ये है स्ट्रेट स्लॉट, 4 इसके अंदर ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ये पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर कितनी साइड चाहिए, ये क्लिक किया, 6 साइड का बन गया है क्योंकि यहाँ पे 6 था। फिर से लिया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी मैसेज नहीं आ रहा, अच्छा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्लिक किया दोबारा से, 6 की जगह मुझे 5 चाहिए, तो पेंटागन बनेगा, और क्लिक किया और अभी 5 साइड आ जाएंगे सर। ठीक है, अभी यहाँ पे जब हमारे बना हुआ आ रहा है ना, ये जो बना हुआ आ रहा है, ये बना हुआ आ रहा है ब्लू कलर से आ रहा है ना, और अंदर वाली लाइन डॉटेड है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जब पॉलीगन लोगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन। तो फॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो आप बनाओगे ना वो डॉटेड बना हुआ आएगा। ये वाला कंस्ट्रक्शन के लिए है, आया तो है यार, नहीं ये तो डार्क ही बना हुआ आया है। एक चीज़ देखें ना, यहाँ तो डार्क ही आया है। खैर कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माने रेक्टेंगल में इस पॉलीगन के अंदर मैंने इसे सिलेक्ट किया, और बाद में करना चाहते हो आप इसे कंस्ट्रक्शन, तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन। फॉर कंस्ट्रक्शन करने से क्या होता है, डॉटेड हो जाता है, डॉटेड हो गया ना, लाइट हो गया, ये वाला डार्क है बोल्ड। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये हमें बनाने में, कुछ और बनाने में मदद कर सकता है, वो ज्योमेट्री हमारी कहलाती है कंस्ट्रक्शन की ज्योमेट्री। अभी मैंने इनको सिलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा तो मैं सारी लाइन एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल को दबाया और सबको सिलेक्ट करके फिर मैंने कर दिया, नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, नॉर्मल ज्योमेट्री चाहिए, तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं हम। चलिए इसको मैंने सेलेक्ट करा और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे फिलेट और चैम्फर। फिलेट और चैम्फर किस पे लगा सकते हैं हम, मैंने रख दिया था, और यहाँ से आप करेंगे ये रहा फिलेट। फिलेट के लिए पहला पॉइंट लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और कितने का रेडियस, 10 का रेडियस आ रहा है। ओके, फिर से गया और कॉर्नर बीच वाला जो कॉर्नर का पॉइंट है उस पर अगर जाके क्लिक करता हूँ तो भी आ जाएगा। कितना, 10 का है, आपको कितना चाहिए, 12 का चाहिए, 15 का चाहिए, तो आप जितने का भी लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, और ओके बन गया। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं और यहाँ से ले चैम्फर, पहली लाइन, दूसरी लाइन और चैम्फर आ गया, कितने का, 10 बाई 10 का। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक और एंगल है, ये तो क्या करा है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10, मैंने कहा इक्वल नहीं चाहिए, तो आप अब चेंज कर सकते हो, एक जगह 10 चाहिए, दूसरी जगह 15 चाहिए, तो यहाँ से ऊपर की तरफ 10 और यहाँ से इधर की तरफ 15 आ गया। यहाँ से 10 गया और इधर 15। एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है इसका, अब लिया यहाँ से चैम्फर, और चैम्फर में है एंगल और डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस और एंगल डालना है। एंगल कितना का चाहिए, माना 60 डिग्री का चाहिए, तो क्लिक किया, पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर 60 डिग्री का एंगल, यहाँ से तक 10 और फिर 60 डिग्री का एंगल। ठीक है,
दोबारा से वही इधर की तरफ 10 और इधर का 60 करेंगे और क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट। अभी ये क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे क्या काम करेगा, ये 3D बनाने के भी काम आएगा और 3D कट करने के भी काम आएगा। तो कैसे करेंगे, एक तो यह है जब आप टेक्स्ट लोगे और टेक्स्ट को लेके अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ भी लिखा तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। ठीक है, अब पहले तो इसका साइज बड़ा करना है। इसका साइज कैसे बड़ा करेंगे, आप यूज़ डॉक्यूमेंट फॉन्ट को हटाइए, फॉन्ट में जाएंगे और पॉइंट में जाके मैंने इसको कर दिया 22 का और ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब दूसरा क्या, माना मुझे ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे कहीं और चाहिए, तो आप लाइन या कर्व कुछ बना लीजिए। मैंने 3 पॉइंट कर्व ले लिया, ये कर्व हो गया। अब ये कर्व मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं टेक्स्ट इसके ऊपर ले सकूँ, है ना। तो हमने लिया टेक्स्ट, ये कह रहा है कर्व, तो कर्व कौन सा, ये वाला। अब इस पे लिखिए आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, अब क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आता है ये रिवर्स, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, उल्टे लेटर, सीधे लेटर, यूज़ फॉन्ट को हटा दिया, इसको कर दिया 120, तो देखो चौड़ाई में खिंच गया ये 120, 150 और खिंच गया। फिर ये दो लेटर के बीच का गैप बढ़ा देगा, सी और ए के बीच में गैप, ए और डी के बीच में गैप, वो गैप आ जाएगा। अब इन केस जब हमने बनाया तो ये लाइन तो रहेगी ना, माना का लाइन को हटा दूंगा तो टेक्स्ट हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है। या दूसरा तरीका ये कि आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, कर्व को, आर्क को, और इसे कर दें फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अभी 3D में तो आएगा नहीं, सिर्फ यही आएगा। ठीक है, सिलेक्ट करा और डिलीट कर देता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। तो इसका आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ में काम आएगा, बनाने में भी और काटने में भी। फिर ये सिंपल पॉइंट है, पॉइंट लगाना चाहते हो, कहाँ पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट लगाते हो, क्लोज। फिर आता है ट्रिम। अब ये ट्रिम क्या है, ट्रिम के अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, बताता हूँ मैं कैसे कैसे। और लाइन ले लेते हैं, और ये है ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं हम ट्रिम, ये ट्रिम। तो ट्रिम के अंदर पहला ऑप्शन है पावर ट्रिमर। पावर ट्रिमर क्या करेगा, पेंसिल चला दो, लेफ्ट को प्रेस करके, जैसे पेंसिल चलाते हैं ना, जिस पे भी चला दोगे वो कट होता जाएगा। ठीक है, ये लाइन सी बनेगी, अंडू। फिर से लिया ट्रिम और कॉर्नर। कॉर्नर का क्या मतलब है, मैं इसका और इसका कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, तो साइड का कट हो जाएगा, इसका और इसका कॉर्नर बना दीजिए, कॉर्नर बच जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ले लो, लेना चाहते हो तो ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, आ गया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। फिर है ट्रिम अवे इनसाइड, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक मैं अंडू कर देता हूँ पहले, मैंने बनाया ही इसी वजह से था कि सारे ऑप्शन कवर हो जाएं। ट्रिम अवे इनसाइड, तो मैंने कहा कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो अंदर का कट हो जाएगा, बाहर का बच जाएगा। अंडू, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। फिर से सेम अगला लिया, आउटसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, तो आउटसाइड वाला ट्रिम होगा, क्लिक मैं अंदर ही करूँगा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, तो बाहर का कट हो जाएगा। ठीक, और ये वाला सबसे ज़्यादा काम का ये वाला है, इसको ही सिलेक्ट करके रखना है, जिस पे भी क्लिक करोगे वो कट हो जाएगा, और उतना ही पोर्शन कट होगा जितना कि है। मतलब ऑटोकैड में भी ऐसे ही होता है ना, कि कितना काटना है उतना ही कट जाएगा। इसके बाद एक है इसके अंदर एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड का काम है आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लिया और लाइन ले लेते हैं, और ये भी ठीक है जी। अब करना है एक्सटेंड, आगे बढ़ाने के लिए इसे क्लिक किया, आगे तक बढ़ गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे कुछ है नहीं, ये लाइन आगे बढ़ के बाउंड्री तक जा सकती है, आगे बढ़ के यहाँ तक आ सकता है, ये आगे बढ़ के यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि आगे कोई जगह है नहीं। ये कन्वर्ट एंटिटी यहाँ पे नहीं होगा, ये कन्वर्ट एंटिटी आपका 3D से होगा। ऑफसेट कर्व हो जाएगा, ऑफसेट कर्व में गए, ऑफसेट कितने का चाहिए, 10 का चाहिए, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे
देखो अभी एक लाइन सेलेक्ट हो रही है और अब सारा सेलेक्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पे क्लिक किया, अरे ये तो सारा का सारा आ गया। क्यों आ गया? देखो एक मिनट पहले अभी तो 10 की जगह मैंने 5 कर दिया, तो 5 की दूरी पे आ गया। अब कर देते हैं ओके। ठीक है, अंडू। फिर से लेते हैं यहाँ से ऑफसेट, और ऑफसेट लेने के बाद ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट चेन। तो आप जैसे ही एक को सिलेक्ट करते हो ना, ये अपने आप सबको सिलेक्ट कर लेता है। अंडू, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, ऑफसेट लिया। अभी मैंने कहा कि सिलेक्ट चेन नहीं करना, सिंपल एक लाइन, तो सिर्फ एक ही लाइन का ऑफसेट होगा। अंदर करना है रिवर्स कि बाहर करना है, अंदर बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा। सिलेक्ट चेन करने से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, अंदर या बाहर। डायमेंशन ऐड करनी है कि नहीं करनी, मतलब बीच में इनके डायमेंशन लिखे भी आए 5, तो ये हमारा 5 ऐड होगी डायमेंशन। अगर आप नहीं चाहते कि ऐड हो तो हट जाएगी, कोई बात नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे चेंज कर सकते हो, 3 कर दिया 5 की जगह, तो भी ओके। फिर से लेते हैं ऑफसेट, और इसे मैंने क्लिक किया, और बाई डायरेक्शनल, अभी बाई डायरेक्शनल यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो मैं इसे एक बार हटा लेता हूँ पहले। अब लेते हैं ऑफसेट, और ऑफसेट के बाद लिया मैंने, इसे सेलेक्ट करा, और ये आ रहा है बाहर की तरफ। बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों तरफ, अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा, और ओके। तो 1 2 3 3 रेक्टेंगल हो गया ना, अंडू। अभी मैंने क्या किया, दोबारा से लिया और बाई डायरेक्शनल ही लिया, अंदर और बाहर दोनों तरफ आना चाहिए। और मैंने करा बेस ज्योमेट्री को कर दो डॉटेड, तो जो बीच वाला था वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो अब दो हैं, एक बाहर का और एक अंदर का, दो ये बीच वाला गायब हो गया, तो है ना, वो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के काम आया, बस इसका इतना ही, अगर चेंज कर दोगे तो। फिर मैंने क्या किया, एक लाइन ली, और अब लेते हैं ऑफसेट, दोनों तरफ आ रहा है। अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया, कैप एंड। कैप एंड में गोल करना चाहते हो क्या एंड को, या लाइन लेना चाहते हो? मैंने कहा आर्क ही ले लेते हैं, और ओके। ठीक है, एलोंगेटेड हो जो हमने यहाँ से बनाया था वो यहाँ से भी बन गया। ठीक है, अब आता है मिरर। मिरर के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, जिसे मिरर करना है, मिरर करना चाहते हैं मिरर, चलो सिलेक्ट अब बाद में कर लेता हूँ, वहाँ से हट गया था वो। मिरर अबाउट, किसके अबाउट करना चाहते हैं, इस प्लेन के अबाउट, इधर आ गया मिरर, और ओके। तो इधर भी है, अब इधर भी है, लेकिन मैं एक तरफ चाहता हूँ, ये वाला नहीं चाहिए था, ये हट के यहाँ पे चला जाए। तो मिरर लिया, सेलेक्ट किया इस पूरे को, और मिरर का प्लेन ये वाला, सॉरी ये ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, मिरर यहाँ पे आ रहा है, कॉपी नहीं चाहिए, कॉपी नहीं होगा, इधर देखो मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, ऑटोकैड के अंदर भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। अब आता है पैटर्न। तो पैटर्न के लिए क्या करेंगे, इस सबको पहले डिलीट कर दो, और कुछ बनाते हैं। लाइन लिया, लाइन से हमने कुछ बना लिया। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या डायमेंशन है और क्या इसकी एंगल है, पर हम यूज़ करना चाहते हैं पैटर्न। तो पैटर्न के अंदर मेरे पास दो पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है और एक है मेरे पास सर्कुलर है। ठीक है, तो लीनियर वाला लेते हैं, और लीनियर के अंदर सिलेक्ट करके नहीं रखा। ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि आपने पहले सिलेक्ट कर दो, इसको करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब लेते हैं लीनियर पैटर्न। अब ये एक्स की दूरी में, एक्स कौन सी डायरेक्शन, ये वाली ना, ये एक्स की तरफ, इधर की तरफ जाना चाहिए। कितनी, दो कॉपी हैं, 3 हो जाए, 3 हो गया। बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 की होनी चाहिए, 20 की दूरी होगी। वाई डायरेक्शन कौन सी है, जो भी है, मैं पहले 2 करता हूँ तो पता चलेगा मुझे। वाई ऊपर की डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं ना, तो ये वाई डायरेक्शन ये वाली होती है। और दूरी कितनी है, 10 की दूरी है, 2 आ रहे हैं, तो 2 नहीं 3 आने चाहिए, ये 4 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, ऐसे। फिर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल मैंने डाल दिया यहाँ पे 90 आ रहा है ना, 90 को 60 कर दिया, तो देखो 90 की जगह 60 हो गया इधर। हमने कहा इसे 90 रखो, इसे नीचे रहे। अभी ये जो शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, हमने कहा 0 एंगल से शुरू होना चाहिए, ये 30 से शुरू होना चाहिए, तो 30 की डिग्री पे शुरू हो जाएगा। 0 करना था, 0 कर दिया। अब हमने ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब अगर ओके करता हूँ तो क्या होगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। पर मुझे ना इसके अंदर से बीच वाला नहीं चाहिए था, अंडू, या एक या दो नहीं चाहिए थे, तो क्या करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया, और ये माना 2 3 कर दिए, और इसको बढ़ा दिया, इसको भी 2 कर दिए, और 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ से इंस्टेंस टू स्किप इसमें चल जाना। और इंस्टेंस टू स्किप में मैंने कहा ये वाला नहीं चाहिए, फिंगर आ रही है, और ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अभी ये पैटर्न है, ये रहा,
2 और 5 पैटर्न है, लेकिन बीच में से 2 हमने गायब कर दिए। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये रहा 2 की जगह कितना करना है 3, 3 हो गए, ठीक है? ये 5 लिखा हुआ है, डबल क्लिक किया, 5 नहीं चाहिए, 7 चाहिए, 7 ले लिया, ठीक है? तो पैटर्न में कोई चेंजेस करना है तो ये आइकन शो हो रहा है, इससे आप इसको ले सकते हो और शो करा सकते हो। और यहाँ पे ये जो ग्रीन अंदर लिखा बना हुआ आ रहा है ना, वो यहाँ से हम इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मत छेड़ना अभी, आगे आएगा मैं बता दूँगा, कुछ दिन चलाओ, करो, हैबिट हो जाएगी, फिर मैं आपको आगे का वाला ऑप्शन बता दूँगा। फिर आता है यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न सर्किल के अबाउट चलेगा, तो हमने क्या किया, एक सर्किल बना लिया पहले और ये लिया क्लिक, ठीक है? अब इसके ऊपर हमने जाके कोई पॉलीगन बना देता हूँ, ताकि ज्योमेट्री जो है आपको दिखाई दे कि हमने बनाया है। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब ये जो पॉलीगन है पेंटागन, इसके चारों तरफ आना चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट करा, सिर्फ पेंटागन को, और यहाँ से आके करते हैं हम इसको सर्कुलर पैटर्न। सेंटर पॉइंट अपने आप बीच में ही लेगा, अगर नहीं आ रहा है तो पकड़ के बीच में ले आओ, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम सेंटर को बीच में ही रखें और जिनको बीच में ही रखें। अब इक्वल स्पेस रख लेना, और 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितने चाहिए आप क्लिक करते होंगे वो ऐड होता जाएगा। और कोई स्किप करना है तो यहाँ से इंस्टेंस टू स्किप, मैंने कहा एक इसको हटा दीजिए और एक इसको हटा दीजिए, और ओके, पैटर्न हो गया, बस 2 हट गए। ये है हमारा सर्कुलर पैटर्न, काम आएगा, करना पड़ेगा। फिर इसको मैंने डिलीट कर दिया, यस टू। अब है मूव। तो मूव के लिए क्या किया, एक रेक्टेंगल को बनाया, ये हमने बना लिया और सेलेक्ट करा हुआ है ये। अब करते हैं मूव, यहाँ से उठा के यहाँ पे चाहिए, मूव सेलेक्ट करा, मूव करा, यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो, फिर से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ से जाते हैं, और ये तो कॉपी, यहाँ से उठाओ और यहाँ पे कॉपी, सिलेक्ट किया, कॉपी, और कॉपी में यहाँ से पिक किया और कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है जी, कॉपी हो गया। फिर से सिलेक्ट करके रखा, कॉपी के बाद रोटेट, रोटेट पे गए, पॉइंट पिक किया और रोटेट कितने के एंगल पे, यहाँ से एंगल बढ़ा देना, आउटर कट की तरफ एंगल आ गया और रोटेट। उसके बाद आते हैं हम स्केल, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से करते हैं इसको स्केल, पॉइंट ये वाला ले लिया और इसे डबल कर देते हैं, 2 गुना बनाओ। छोटा वाला भी चाहिए क्या, अगर छोटा वाला भी चाहिए तो कॉपी कर दो, छोटा वाला भी रहेगा और बड़ा वाला भी रहेगा, ठीक है? और ओके, छोटा भी है बड़ा भी है। छोटा वाला नहीं चाहिए तो छोटा वाला ही बड़ा हो जाएगा अगर लेते हो स्केल, है ना? कॉपी नहीं करते, ओके, तो छोटा गायब हो जाएगा। अच्छा, स्केल नहीं करा शायद, मुझे लगता है स्केल और पॉइंट और कॉपी नहीं चाहिए, ओके, ये डबल हो गया, पहले वाला गायब हो गया। इसके बाद स्ट्रेच, स्ट्रेच के लिए ना सिर्फ 1 या 2 लाइन को सिलेक्ट करो, पूरे को मत करो, नहीं तो मूव हो जाएगा जैसे ऑटोकैड होता है ना। तो यहाँ से लिया और यहाँ से करते हैं स्ट्रेच, अब पॉइंट को पकड़ा और कहाँ पे स्ट्रेच करना पड़ेगा, जहाँ पे छोड़ोगे वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? और डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, ये ना रिलेशन, ग्रीन कलर के डॉट्स आ रहे हैं, ये रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन है वो सब दिखा रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर में इनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, यहाँ पे इसका नाम रिलेशन है, उनको आप लेना चाहते हो, हटाना चाहते हो उसके लिए। और फिर यहाँ पे आपने रिलेशन लिया और मैंने लाइन को क्लिक किया, तो आप इसके ऊपर कौन सा रिलेशन लगाना चाहते हो, आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो वर्टिकल करना चाहते हो, मैंने कैसे हॉरिजॉन्टल करा, फिर ओके करा, फिर दोबारा से लिया और लिया ऐड रिलेशन, और ये गलत, इस लाइन को नहीं सेलेक्ट करना, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब इसको क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया वर्टिकल, वर्टिकल हो गई। या आप यहाँ से मत लो, आप सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसे भी क्लिक किया कंट्रोल के साथ, अभी भी मेरे पास रिलेशन आ रहे हैं। क्या करना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गए ये दोनों, आप दोनों परपेंडिकुलर। फिर क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर फिर से लगा सकता हूँ या इसको हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लाइन
और कंट्रोल के साथ ये लाइन, दोनों लाइन हो जाए पैरेलल, मेक पैरेलल, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, आपको जहाँ से लगता है वहाँ से बोलिए, बन गया। अब ये रेक्टेंगल परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये स्मार्ट डायमेंशन है, जो भी चीज़ आपने बनाई है अगर आप उसकी डायमेंशन कर देते हो, ठीक है, मैंने डायमेंशन मैंने इसकी कर दी और ओके, और इसको मैं पोजीशन कर देता हूँ। पोजीशन का मतलब क्या है, इस ओरिजिन से ये रेक्टेंगल कितनी दूरी पे है, मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है वो कंट्रोल के साथ इस पॉइंट के साथ कॉन्सिडेंट हो जाए, तो देखो क्या हुआ, ये ब्लैक हो गया। ब्लैक का मतलब है फुल्ली डिफाइंड, ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपरली कंसिडेंट हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसको आप 3D में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये हमेशा कंसिडेंट करना ही है। शुरू में अगर नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको ट्राई करना है कि जो भी स्केच हम बनाएं वो पूरा ग्रीन होना, ब्लैक होना चाहिए, ठीक है ना, ये जरूरी है इसके अंदर, 3D सॉफ्टवेयर में हर किसी में है, इसलिए जरूरी है ये रिपेयर स्केच है। अगर स्केच के अंदर कोई गड़बड़ है तो ये थोड़े से रिपेयर कर सकता है, छोटी मोटी एक कहीं भी जगह बच रही है, छोटा मोटा कट रह गया है, तो वहाँ पे आप इसे ठीक कर सकते हो। इसको आपको नहीं छेड़ना है, ना इसमें कोई सेटिंग करनी है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे जाते हो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, बीच में जाते हैं तो हमें मिड पॉइंट भी मिल रहा है, सर्किल का सेंटर भी मिल रहा है, ये वही वाले पॉइंट हैं जैसे ऑटोकैड के अंदर ओ स्नैप होता है, ठीक है, लेकिन ये पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं दिया हुआ सामने, यहाँ पे इन्होंने सामने दे दिया है, पर हमें इसे नहीं छेड़ना है। नहीं तो कई बारी कुछ दिक्कत ये आ रही है कुछ के लैपटॉप में, ये पॉइंट दिखने बंद हो जाते हैं, है ना, जो उस दिन भी एक लड़का आया हुआ था है ना सरगुना से, उसके में यही दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, हाँ, तो इसको मत छेड़ना मत से, ठीक है, बस पड़े रहने दो। अच्छा, अभी जब हम कोई क्लोज एरिया बनाते हैं, क्लोज एरिया मतलब जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो क्या हो रहा है, उसके अंदर शेडिंग आ रही है, आ रही है, वो इसकी वजह से आ रही है। पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है, नए वर्जन के अंदर आपको मिल जाएगा, शायद 19 में, 20, 21 इनमें है, ठीक है। मैंने जो डाला है अभी 2023 ये वाला डाल रखा है मैंने, 2023 वाला वर्जन मेरे पास है। अच्छा चलो, तो बस सेम ही मिलेगा आपको, है ना, फर्क नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलेगा, सेम ऐसे ही होगा आपके लिए, है ना। तो ये तो हो गई सारी हमारी कमांड। अब ये 2D का है, स्केचर का बनेगा, तो हमें क्या करना है, इसका सीक्वेंस याद रखो, है ना। कई मतलब कई जने गड़बड़ करते हैं, मैं डायरेक्टली कभी भी स्केच में जाके रेक्टेंगल ही शुरू नहीं करता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करना। पहले स्केच पे क्लिक करो, ये रहा स्केच, ये दब गया ना, बटन बटन दब गया, ये क्या कह रहा है प्लेन सेलेक्ट करो, मैंने प्लेन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है ना, तो मतलब स्केच के अंदर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब करते हैं काम, क्या करना है, ये बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, क्या लग रहा है, कौन सा तरीका यूज किया जाए कि जल्दी बन जाए। लाइन से नहीं, रेक्टेंगल से बना ले तो कैसा रहेगा, मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल लेगा, हाँ, है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ करते हैं। तो मैंने पहले बनाया, और पहला बनाने के बाद आपको क्या काम करना है, एक तो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से जरूर बनाना शुरू करना है, और पहली एक की लाइन की डायमेंशन कर दो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मेरी 80 की लाइन, 80 की लाइन है नहीं तो 80 की लाइन कितनी बड़ी है, एक अंदाजा हो गया, तो उसके हिसाब से ही बाकी सब चीज़ भी बनाएंगे हम। तो एक तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल और भी चाहिए, तो मैंने कहा इसे पिक किया और एक और बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया दो। अब इसके लिए क्या करते हैं, लाइन ले लेते हैं, अभी किसी चीज़ की अब डायमेंशन नहीं करी, सिर्फ एक ही डायमेंशन करी आ रहा है, फिर नीचे की तरफ गए और यहाँ से इसको मिला दिया। अब डायमेंशन कर लेते हैं, फिर इसको मिरर कर देंगे। अब स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए, और क्या है ये जो है, एक मिनट में कर दें कैसे, पहले इसे काट भी दो, कट गया, सही है। अब स्मार्ट डायमेंशन ये वाला हमें दिया हुआ है 30, जो डायमेंशन ड्राइंग में दी हुई है, आप कोशिश अधिकतर वही रहे कि वही डायमेंशन आप करें, ठीक है ना, नहीं तो दूसरी डायमेंशन के लिए आपको घटाना जोड़ना पड़ेगा, है ना, या फिर आप वैसा करके लेना चाहते हो वैसे भी कर सकते हैं। बड़ी ड्राइंग में तो करना पड़ेगा ही, छोटी में ऑप्शन मिल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, दिया हुआ है। अभी देखो जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि ये चेंज नहीं हो पाएगा, ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि ये ना इसे मैच कर गया, ये जो है इसे मैच कर गया, इसे करते हैं, क्लिक किया इसे और डिलीट, डिलीट नहीं हो रहा, शायद कमांड चल रही है इसलिए नहीं हो रहा। अब क्लिक किया और कर दिया डिलीट, ये इसके ऊपर नहीं रहना है, डिलीट हो गया, ब्लू हो गई ना लाइन। अब डायमेंशन करके देखें, डायमेंशन चेंज होती है कि नहीं होती, क्लिक, अब चेंज हो रही है, ये होना चाहिए 20,
अच्छा, और क्या बचा? ये डेप्थ कितनी है इसकी अंदर की? ये 10 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये है 10। ठीक है। अब जी, मिरर बताइए, आज ही मिरर करिए। तो मिरर के लिए मैंने क्या किया, इसको इसको या पहले मिरर ले लो, आप मिरर कमांड लो, और हमने कहा ये लाइन और ये लाइन, मिरर लाइन है हमारा ये प्लेन, और ओके। और ट्रिम, ये क्या हुआ, डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि वो ना नीचे कॉपी नहीं जी, लिखा हुआ था, कॉपी वाले को हमने हटा दिया था, है ना, याद है? तो अब सेलेक्ट करते हैं ये और ये अबाउट दिस, और ओके, और ट्रिम लेते हैं और ये, ठीक है। अब ये मेरा बिल्कुल ठीक बन गया, ब्लैक भी है। और यहाँ पे भी नीचे देखोगे लिखा फुल्ली डिफाइंड, ये फुल्ली डिफाइंड आना चाहिए। ठीक है ना। फिनिश कर देते हैं यहाँ से, जी, फिनिश जी, किया। और अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फीचर, यहाँ से फिनिश करना जरूरी है, देखो अब हट गया यहाँ से, है ना, एग्जिट स्केच। अब जाके एक्सट्रूड जी, करेंगे, एक्सट्रूड कमांड, कल से आगे 3D स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस आप बना के देखना चाहते हो तो 3D बन जाएगी। ठीक है। तो जी, इस वाली वर्कबुक को मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ये वाली बनाना, इसके आगे और भी हैं, उनमें से लगे आप उनमें से भी जी, बना लेना। ठीक है। जैसे ये आगे आ गई, फिर जी, उसके आगे और भी आ गई, जो भी गड़बड़ रहेगी हम उसको नेक्स्ट डे देख लेंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं देख लूंगा, उसमें जिसमें गड़बड़ लगेगी मैं आपको लिख दूंगा, मैसेज कर दूंगा, आप चेक करना, नहीं तो मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है। जी। चलिए, तो